वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होगी एक्सेल पे कि हम वीलुकअप और मतलब एग्जैक्ट मैच और उसके बाद जो अप्रॉक्सीमेट मैच है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कुछ डेटा है और इसके अलावा मैं इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर रही थी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वीलुकअप होता क्या है। वीलुकअप मीन्स वी फॉर वर्टिकल। इट मीन्स कि हम लोग जो है ना अपनी वैल्यूज़ को वर्टिकली फाइंड करते हैं, यानी कि डाउन टू टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। इस तरह से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मतलब वी लुकअप मीन्स जो है हम वैल्यूज़ को या तो नीचे की तरफ जाकर मूव, अगर डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हम वैल्यूज़ को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे लाइक अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉई है तो हमें उसकी सैलरी फाइंड करनी है या फिर हमें उसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इतने ज़्यादा डाटा, अभी तो ये डाटा कम है, अगर इसे ज़्यादा हो मतलब कोई 1000 2000 प्लस डेटा हो तो हम कैसे एक एक एम्प्लॉय को चेक करेंगे मैनुअली जा करके किसकी कितनी सैलरी है और किसकी कौन सी लोकेशन पे है और उसकी कौन सी जॉब टाइटल है। तो इसके लिए जो है सबसे ये वीलुकअप ने काम आसान इस तरह से कर दिया है कि हम लोग जो है इनको इजीली सर्च कर सकते हैं कि मतलब जो है वो उनकी कितनी सैलरी है और किस लोकेशन पे वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का नेम लिखा हुआ है सारा डेविस। ये यहाँ पे ये इस सेल में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ वी लिखकर। तो वी लुकअप लिखना है और इसके बाद टैब प्रेस करना है। अब आपने लुकअप वैल्यू में लिखना है कि मतलब हम कौन सी वैल्यू को लुकअप कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम इस जो सेल में है ना हम इसको लुकअप कर रहे हैं इस डेटा में। ठीक है, उसके बाद है टेबल के। अब यहाँ से हम सारे अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आप इस इन कॉलम्स में से किस वैल्यू को इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं इस सेल में, जहाँ पे हमने फॉर्मूला एंटर किया है। क्या आप उसकी सैलरी फाइंड करना चाह रहे हैं या फिर उसकी जॉब लोकेशन या फिर उसकी जो है वो जॉब टाइटल फाइंड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर उसका डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नेम हमने लिख दिया है। तो सबसे पहले हम उसकी सैलरी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1 2 3 4। यहाँ पे 4 लिख दूंगी। और यहाँ पे जो है ये एग्जैक्ट मैच है, एक है अप्रोक्सीमेट मैच। और यहाँ से जो अप्रोक्सीमेट मैच है हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैच फिलहाल हम एग्जैक्ट मैच को डील करेंगे कि एग्जैक्ट मैच किस तरह से होता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब यह है कि अगर मतलब मैं जिस एम्प्लॉई है सारा डेविस, मैं इसकी सैलरी फाइंड करना चाह रही हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि कॉलम में से देख टेबल में से देख करके इसकी सैलरी क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। फॉल्स सेलेक्ट करने के लिए यहाँ फिर आप जो है इस पर क्लिक करके तो टैप प्रेस कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप ज़ीरो भी सिंपली ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एंटर करूँगी तो ये इसकी सारा डेबिट की जो है वो सैलरी है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे जो है इसकी सैलरी ये दी हुई है। इसके अलावा अगर जो है वो ये हो गया। मैं इसके अलावा अब आपको दूसरे इसी एम्प्लॉय की अगर हम जो है वो उसकी लोकेशन या फिर उसकी जॉब टाइटल फाइंड करना चाहें तो इस तरह से होगी वो वी लुकअप। और वी लुकअप में वैल्यू अगर हम यही ले लेते हैं और इसके अलावा टेबल फिर हमारा यही टेबल रहेगा। टेबल को हमेशा से अच्छे से सिलेक्ट करना है, कोई भी वैल्यू मिसिंग ना हो जाए। तो इसके बाद कॉलम इंडेक्स में अब हम जो है वो जॉब टाइटल सर्च करेंगे, तो हम 1 2 3 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फॉल्स। ठीक है, अब इसमें एंटर करूँगी तो यहाँ पे है सेल रिप्रेजेंटेटिव सारा डेविस। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब जो है मैं जो है अगर वैल्यूज़ को बार बार मतलब फॉर एग्जांपल अब ये वाला एम्प्लॉय था, अगर इसके अलावा मुझे किसी और एम्प्लॉय का चेक करना है तो मुझे बार बार जो है वो यहाँ पे अपनी वैल्यू को लिखना पड़ेगा बार बार, मतलब एम्प्लॉय का नेम या फिर अगर मैं उसके डिपार्टमेंट लिखना चाह रही तो बार बार मुझे डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो डेटा वैलिडेशन एक बेस्ट थिंग है। तो सबसे पहले हम जाकर यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाकर डेटा में जाकर यहाँ पे होगा डेटा वैलिडेशन। ये रहा डेटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे और ये आ गया। अ, ये डेटा वैलिडेशन। अब मैंने यहाँ पे ये वाला जो है वो कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है डैनियल के नीचे वाला। तो यहाँ पे जो है अलाउ एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऊपर जाकर तो सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी यहाँ से। ओके, तो अब एंटर प्रेस करते हैं और इसके बाद जो है वो ओके यहाँ से कर दूंगी तो यहाँ पे एक लिस्ट बन गई है।
यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के जो नेम है ये मेंशन है। अब यहाँ से हमें इजी हो जाएगा कि हम इजीली यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का जो है नेम ऐड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं और टेबल अरे में, ये टेबल अरे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये रहा टेबल। इसके बाद जो है कॉलम इंडेक्स में अगर उनकी सैलरी ही फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये 4, और एग्जैक्ट मैच में 0, 85,000 जो है वो है। यहाँ पे अगर मैच करना चाहें तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एग्जैक्ट मैच। अब इसके बाद जो है अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच का इस तरह से है कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी की जो है वो सेल्स है, एम्प्लॉयज़ ने जितनी सेल्स किया है, मतलब कुछ अरसे में, मतलब 1 ईयर में, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, ये उनकी सेल्स थी कि इस पर्सन ने इतनी सेल किया, इस पर्सन ने इतनी सेल किया और इस पर्सन ने इतनी सेल किया। तो अगर कोई सेल जो है वो 10,000 है तो उसको जो है 0.05% जो है ना वो कमीशन मिलेगा। अगर 20,000 है तो उसको 0.7 मिलेगा, 30% है तो इस तरह से। अब हम जो है ना इसकी कमीशन, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय को कमीशन है जो वो ना तो वो 10,000 है और ना वो 20,000 है, इट मीन्स अगर वो 15,000 हो, तो फिर हम किस तरह से इसकी कमीशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर 10,000 हो तो फिर इसकी कमीशन किस तरह से फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला ऐड किए थे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 वाले को करते हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू 10,000। टेबल एरे में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इन तीनों का ही सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी जो है फर्स्ट जो है वो फर्स्ट रो में जो है वो दिया हुआ है, फर्स्ट सेल्स में। अच्छा, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने कमीशन फाइंड करनी है तो हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 1, क्योंकि एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 सेलेक्ट कर रहे थे और ट्रू मैच के लिए जो है ना अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 सेलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको एंटर करूँगी तो ये 0.05 है। यहाँ पे 0.05 बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है उसकी 15,000 है, लुकअप वैल्यू 15,000, टेबल अरे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल अरे के तौर पर, और कॉलम इंडेक्स 2 और 1, तो 0.05 आएगी। अब ये देखें इन दोनों में यानी कि 10 और 20 के दरमियान में 0.05 और 0.07, यानी कि अगर तो उसकी कमीशन 20,000 से ज़्यादा होती और 30,000 से कम होती तो फिर उसको 0.07 मिलना थी कमीशन, और अगर उसकी जब वो 10 और 20 के दरमियान है यानी कि 15,000 तो उसको 0.05 मिलेगी। ये इस तरह से मैच होगा। अगर मतलब आपका बार बार जो है वो डेटा यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाटा सिलेक्ट किया था ये वाला, बार बार टेबल में जो है वो टेबल को सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से सारा डाटा को पकड़ के इस सेल में जाकर ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सामने करना हमें, यहाँ पे इस पे क्लिक करके लिख देंगे माई डेटा या फिर सिंपली डेटा। तो अब इस तरह से हो जाएगा कि अगर हमने इस वैल्यू की फाइंड करनी है, लुकअप वैल्यू 45,000 है, और टेबल एरे में हम सिंपली लिख देंगे डेटा जो हमने अभी बनाया है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर से आ रहा है लिखा, आप इस पे टैप प्रेस करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा डेटा। अब कॉलम इंडेक्स में हम सेकंड सिलेक्ट करेंगे और 1 अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। इन डेटा में शायद कोई मसला है, मुझे लगता है शायद डेटा में कोई मसला आ गया। इसमें माई डेटा कर देती हूँ। वी लुकअप यहाँ से हम कर रहे हैं 45,000 का। टेबल अरे में हम लिखेंगे माई डेटा, नहीं ये यहाँ पे माई डेटा, इसको सिलेक्ट करें, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और हम जाकर खुद सेलेक्ट कर लेते हैं मैन्युअली। मैंने इस पे इससे पहले प्रैक्टिस करी थी एक बार, तो मुझे लगता है शायद उसकी ही ऐड हो गई है। ओके, अप्रोक्सीमेट मिनट्स, और ये इसकी यहाँ पे 45,000 नहीं था,
40,000 था और 50,000 था। अब 40,000 के बाद आता है 45, तो ये 0.12 जो है ना, ये यहाँ पे इसकी कमीशन होगी। अब मैं एग्जैक्ट मैच में आपको दिखाती हूँ कि अगर बार बार डेटा को सिलेक्ट ना करना पड़े और आप एक ही बार सारी डेटा को सिलेक्ट करें, और इसको यहाँ से माई डेटा का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था। इसके बाद अगर आपको कोई और इशू है और अगर आप कोई एरर वगैरह आता है तो आपको वो भी, मैं उसमें भी हेल्प आउट कर सकती हूँ। सबसे पहले कभी कभी ये जो यहाँ पे इस तरह से आता है N-A, उसमें यहाँ पे जो होता है ना, मतलब मोस्टली अगर सेल मतलब जस्ट लाइक नंबर्स में अगर आपको की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे अगर आप फार्मूला ऐड कर रहे हैं तो वो बार बार ये वाला साइन आ रहा है। तो इसका मेन इशू ये भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करें और डेटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है वो इसको यहाँ से सिंपली फिनिश कर दें, क्योंकि इसमें किस इस तरह से होता है कि कभी कभी जो यहाँ पे टेक्स्ट में जाकर ना, यहाँ पे ना ये टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ होता है, तो वो यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि इसको सिंपली जर्नल कर दें। तो फिर इस तरह से ये इसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे जो ये वाला एरर आएगा ना, जब आप फॉर्मुलेट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा इजीली, क्योंकि वो फिर वैल्यू को कैलकुलेट करने लग जाएगा। Hope you like the video. If you have any question, please do ask me in the comments and see you in the next video. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel.